Welcome students and friends to my channel CSE Concepts with गौरव शर्मा। तो आज हमारा डिस्कशन है व्हाट इज मीन बाय एरे एंड सिंगल डायमेंशनल एरे एड्रेस कैलकुलेशन। लास्ट लेक्चर में हम बेसिक रिक्वायरमेंट जो है एरे के लिए वो डिस्कस कर चुके हैं, सिंगल पॉइंटर एंड डबल पॉइंटर्स। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन एरे? सो एरे इज collection of similar और homogeneous data type element। मीन्स सिमिलर और होमोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट हम इसमें रख सकते हैं, है ना। जैसे इंटीजर एरे है तो इंटीजर वैल्यूज स्टोर होंगी, कैरेक्टर एरे है तो कैरेक्टर, और रियल नंबर ऑफ फ्लोटिंग एरे है तो फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर। आई विल जस्टिफाई ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना, मैं जस्टिफाई करता हूँ। लेट मी गो अहेड। टेक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ऑलवेज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, and then indexing is applicable always and array name indicates its base address। तो ये जस्टिफिकेशन देखते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया इंटीजर a ऑफ 5, ये मैंने डिक्लेयर किया एक एरे a एरे 5 एलिमेंट्स का, और लेट अस अज्यूम इसमें हम वैल्यूज भी स्टोर कर देते हैं। सो द वैल्यूज आर 10, 20, 30, 40 एंड 50, लेट अस अज्यूम। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि 5 ये डिक्लेरेशन है और साथ में इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन का पर्पस क्या है? मेमोरी एलोकेट हो जाएगी तो आपका जो एरे है वो 5 एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव लोकेशंस ले लेगा, ठीक है। और इस ये इंटीजर का एरे है तो इसमें इंटीजर वैल्यूज स्टोर होंगी, तो वैल्यूज रिस्पेक्टिवली स्टोर हो जाएंगी 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, एंड लोकेशंस इनकी जो लेट अस अज्यूम कि बेस एड्रेस 1000 लोकेशन से स्टार्ट है, तो 1000 and 2 byte each element, so 1002, 1004, 1006 and 1008. So it is taking contiguous memory allocation, collection of similar element, indexing applicable. So what is indexing? Indexing in C always starts with 0, so it is 0, 1, 2, 3 and 4. And array name indicates its base address. Means अगर आप A को print करेंगे, so this will give you what? 1000, है ना। तो this will give you 1000, है ना। आप a को प्रिंट करेंगे, इट विल नॉट गिव यू 10। 10 इज व्हाट? वैल्यू। तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते हैं हम, एड्रेस, है ना। तो दैट्स व्हाई एरे नेम इंडिकेट्स इट्स बेस एड्रेस। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिंट करेंगे a ऑफ 0 को, देन यू विल गेट व्हाट? 10 एज द आंसर। ओके, सो इस तरीके से इंडेक्सिंग एप्लीकेबल है। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। Similar data type element, contiguous memory allocation, indexing is always applicable and array name indicates its base address। अगर आप इस तरीके से वैल्यू स्टोर करेंगे a इक्वल्स टू 1000, तो कंपाइलर क्या देगा? इसमें एरर देगा इस केस में, बिकॉज a इज नॉट अ वैल्यू, a इज अ एरे नेम। एरे नेम क्या है? एड्रेस। तो आप एड्रेस पे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, एड्रेस को एड्रेस असाइन कर सकते हैं। सो दिस इज एन एरर। Okay, and in previous class we saw that variable name indicate what? Inside a value। variable name अगर हम रेफर करेंगे तो that will print inside value। Okay, fine। So this is our array। now if I print what? A, so what will be printed? like 1000, है ना। if I print star A, so what is value at? so A is 1000, array name base address, and value at 1000, so what is the value at 1000 location? it is 10। so this is correct। okay,
तो हाउ इट इज कमिंग, लाइक इट इज कमिंग इफ अगर हम a ऑफ 0 प्रिंट करेंगे सो दिस विल ऑल्सो प्रिंट 10, है ना। तो ये किस तरीके से हो रहा है, इंटरनली इम्प्लीमेंटेशन क्या है, a प्लस 0. So what is this? This is star. A is what? A is 1000 and plus 0 is referring index. This and multiplied with size. So what is size of each element? 2 byte, है ना। So यहाँ से क्या निकल के आता है, ये 1000 plus 0 into 2 is 0 means star 1000. So star 1000 means value at 1000. So what? It is 10. Okay. इंटरनली अगर हम ऑब्जर्व करें सो a ऑफ लेट अस अज्यूम 3 को देखते हैं। तो a ऑफ 3 किस तरीके से होगा, स्टार a प्लस 3. सो व्हाट इज स्टार, a इज व्हाट, बेस एड्रेस 1000 प्लस 3 इंडेक्स जो रेफर किया जा रहा है, और साइज ईच एलिमेंट कितना 2. सो दिस विल गिव मी स्टार 1006. सो स्टार 1006 मीन्स वैल्यू एट 1006. सो दिस इज 1006. ओके, दिस इज 1000 एंड व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू इज 40. So this will give me 40, है ना। a of 3 पे क्या आना चाहिए था, 40. So internally this, है ना। अगर हम इसको चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 ऑफ a लिया मैंने, तो ये भी सेम मीनिंग है इसका कि स्टार 3 प्लस a. तो इसमें क्या होगा, इंटरनली 3 रेफरिंग इंडेक्स है, मल्टीप्लाई होगा साइज से, और a की वैल्यू क्या है 1000. तो फाइनली वी विल गेट व्हाट, दिस एज द आंसर, लाइक 1006. तो 1006 पे वैल्यू कितनी है, अगेन 40. तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि अगर आप इन जनरल a ऑफ i को रेफर कर रहे हैं, या फिर आप i ऑफ a लिखते हैं, या फिर आप स्टार a प्लस i करते हैं, वैल्यू एट a प्लस i, या फिर स्टार i प्लस a करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, सेम है। ओके, दीज ऑल आर सेम, है ना। यू कैन प्रैक्टिकली चेक बाय इम्प्लीमेंटिंग, तो ये सारे के सारे सेम आंसर्स देंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थंब रूल, बिकॉज मतलब हम कह सकते हैं कि इंटरनली एरे क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, पॉइंटर एज अ डेटा स्ट्रक्चर, है ना। एरे इंटरनली इम्प्लीमेंट्स पॉइंटर एज अ डेटा स्ट्रक्चर। ओके फाइन, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ मूव टू नेक्स्ट। सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, है ना, अबाउट एड्रेस कैलकुलेशन और लोकेशन कैलकुलेशन। सो दिस इज गिवन दैट फाइंड द लोकेशन ऑफ a ऑफ 1000, a ऑफ 1000 का लोकेशन बताना है फॉर द फॉलोइंग सी डिक्लेरेशन। सो दिस इज द सी डिक्लेरेशन। तो हमें पता है सी डिक्लेरेशन है, तो इस तरीके से एड्रेसिंग होगी, इंडेक्सिंग होगी 0 1 2, है ना, एंड 3, एंड कहाँ तक जाएगी ये इंडेक्सिंग, 5000 तक है, तो 4999 तक ये ए एरे है। स्टार्टिंग एड्रेस हमारा, लेट अस अज्यूम बेस एड्रेस, हम बेस एड्रेस इस केस में 1000 अज्यूम कर लेते हैं। तो ये 1000 अगर बेस एड्रेस है, तो ये होगा 1002 1004 1006 लाइक दिस, ठीक है। तो हमको लोकेशन फाइंड करना है, लोकेशन ऑफ a ऑफ 1000, दिस इज आवर क्वेश्चन। 1000 का लोकेशन फाइंड करना है दिस। तो 1000 का लोकेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले बेस एड्रेस लगेगा, तो बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स कौन सा रेफर किया है हमने, 1000, तो 1000 इंडेक्स यहाँ कहीं जाके होगा आगे। सो दिस इज लेट अस अज्यूम 1000। तो 1000 इंडेक्स पे पहुंचने के पहले मैंने कितना क्रॉस किया है, 0 1 2 अप टू 999, है ना। सो ओवरऑल 1000। तो ये 1000 कैसे निकला, रेफरिंग इंडेक्स मेरा क्या है 1000, और लोअर इंडेक्स क्या है इसका एरे का 0। सो इस तरीके से निकला। और हर एक एलिमेंट का साइज कितना होगा, सो साइज इज 2 बाइट, बिकॉज इंटीजर है, तो इंटीजर का 2 बाइट। बेस एड्रेस हमारा है 1000 प्लस दिस इज 1000 एंड माइनस 0, 1000 into 2 is 2000. So 2000 plus 1000 is 3000. तो मतलब ये जो लोकेशन है, ये 1000th इंडेक्स जो है, इसका लोकेशन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ इसका लोकेशन होगा 3000, एड्रेस इसका क्या होगा 3000। लेट अस टेक सम अदर एग्जांपल फॉर दिस आल्सो। जैसे मुझे a ऑफ 49th लोकेशन का एड्रेस कैलकुलेट करना है, तो बेस एड्रेस मेरा क्या है 1000, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। प्लस कौन सा लोकेशन हमें जाना है, कौन से में इंडेक्सिंग पे जाना है, 49th, तो 49 इंडेक्सिंग माइनस 49 यहाँ होगा, उसके पहले हम क्रॉस कितना कर चुके हैं, तो 0 to 48 मीन्स ओवरऑल 49 कैसे निकला, 49 रेफर कर रहे हैं, 0 लोअर है, 49 माइनस 0, और इतने सारे एलिमेंट्स हम रेफर किए हैं,
क्रॉस किए हैं और हर एक एलिमेंट 2 बाइट का है। सो फाइनली यू विल गेट 1000 प्लस 49 इंटू 2 इज 98। तो लोकेशन क्या होगा इसका 1098 मीन्स यहाँ कहीं 49th लोकेशन होगा, उसका इंडेक्स होगा, उसका एड्रेस का निकल के आएगा 1098। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज दैट कंसिडर द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन। सो दिस इज द एरे डिक्लेरेशन। तो एक रैंडम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में है, तो ए एरे है और इसमें ये सी लैंग्वेज में नहीं है, इंडेक्सिंग इसका दिया हुआ है, ये -50 है, फिर -50 के बाद -49, सिमिलरली आगे जाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, फिर 1, ये 1 आएगा, ओके। देन इस तरीके से आगे मूव करते हुए लास्ट में क्या कहाँ तक गए हैं, +50 तक, ओके। -50 टू +50। बेस एड्रेस क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज 1000, ओके, और साइज ऑफ ईच एलिमेंट 2 बाइट्स है, तो ये 1000 है तो अगला कितना होगा 1002, 1004, इस तरीके से मूव करेंगे। सो हमको फाइंड करना है लोकेशन फॉर ए ऑफ 0, ओके, 0th इंडेक्स का। 0th इंडेक्स कहाँ पर है हमारा, ये, तो इसका ये लोकेशन क्या निकल के आएगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेस एड्रेस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो बेस एड्रेस क्या है हमारा, बेस एड्रेस इज 1000 गिवन इन क्वेश्चन, है ना। और रेफरिंग इंडेक्स कौन सा है 0। तो 0th इंडेक्स तक पहुंचने के लिए मैं कितने इंडेक्स यहाँ क्रॉस करके आया हूँ, कितने सेल्स, -50 टू -1, तो ओवरऑल 50 सेल्स। तो कैसे निकला, रेफरिंग इंडेक्स मेरा क्या है 0, तो 0 माइनस इस एरे का लोअर इंडेक्स क्या है -50। तो अगर मैं -50 यहाँ पुट करूंगा तो इतने सारे सेल्स में क्रॉस करके आया हूँ। हर एक सेल का साइज कितना है, इट इज ऑल्सो गिवन 2 बाइट, तो 2 का मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से मेरा आंसर निकलता है 50 इंटू 2 इज 100 ओनली, सो दिस आंसर इज 1100। तो इस लोकेशन का 0th इंडेक्स के सेल का लोकेशन क्या निकल के आया 1100, ठीक है, लाइक दिस। ओके, रैंडमली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 25th लोकेशन का एड्रेस फाइंड करना है। बेस एड्रेस मेरा है 1000 प्लस रेफरिंग लोकेशन यहाँ कहीं होगी 25। तो 25 के पहले कितना क्रॉस करके आया है, कैसे निकलेगा, 25 में से लोअर इंडेक्स में माइनस करूंगा, तो 25 माइनस इस एरे का लोअर इंडेक्स से -50, इतने सारे एलिमेंट्स में क्रॉस करके आया हूँ, सो दिस इज नोन एज जनरली ऑफसेट, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। तो यहाँ से हमारा निकल के आता है 1000, ये ऐड हो जाएगा, 75 इंटू 2 इज 150, तो आपका फाइनली आंसर आएगा 1150। दिस इज द एड्रेस ऑफ 25th इंडेक्स सेल। तो यहाँ कितना आएगा 1150। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। और फिर फाइनली इसको हम अगर जनरलाइज कर देते हैं कॉन्सेप्ट को, तो जनरल कॉन्सेप्ट में ये अजम्पशन है कि एक एरे ए आपका एरे गिवन है, इस ए एरे में ये आपका लोअर बाउंड है, दिस इज लोअर बाउंड, इसी तरीके से अपर बाउंड आपका समथिंग इज अपर बाउंड, ए एरे है। बेस एड्रेस इसका अज्यूम किया है कि बी ए इज बेस एड्रेस, ओके, दिस बी ए इज बेस एड्रेस, दिस इज बी ए लाइक 1000 और वट एवर, और सी साइज है हर एक एलिमेंट का, तो नेक्स्ट का एड्रेस क्या आएगा बी ए प्लस सी, लाइक दिस। हमें इन जनरल ith सेल कहीं यहाँ होगा, ith इंडेक्स, इसका हमें एड्रेस फाइंड करना है। तो फर्स्टली हमें क्या लगेगा, इसमें बेस एड्रेस ऐड करना पड़ेगा, प्लस ऑफसेट क्या निकल के आएगा, रेफरिंग इंडेक्स है हमारा i, माइनस लोअर इंडेक्स क्या है इसका एलबी, और मल्टीप्लाइड साइज क्या है हर एक एलिमेंट का, तो इतने एलिमेंट आप क्रॉस किए हैं और इनका साइज क्या है हर एक का, सी ऑलरेडी गिवन है ना, सी। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट हो गया कि इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि, है ना, कोई सिंगल डायमेंशनल एरे दिया हुआ है और सिंगल डायमेंशनल एरे से किसी पर्टिकुलर आपका इंडेक्स का लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंगल एड्रेस कैलकुलेशन इन सिंगल डायमेंशनल एरे। Okay, if you have any doubt then please write in comment box so that I will resolve it. Okay, and if you are learning from these videos then please like, subscribe and share this particular channel. So happy learning to all of you. Meet you in next lecture with 2-dimensional array. So address calculation for 2-dimensional array.